जब कोविड वगैरह का स्टार्ट हुआ था उस समय से हम फार्मिंग में जुड़े हुए हैं। जब उसके लिए फिर गांव आना पड़ा हमको। फूड का जो बिजनेस है वो बहुत ही बेस्ट है अपने ऑल ओवर इंडिया में। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि कम रेंज में आप एक बढ़िया मछली का उत्पादन ले सकते हैं। हर टैंक के साइज के हिसाब से मछली कंजप्शन किया जाता है जब मछली उत्पादन लिया जाता है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है बिहार के पटना से 30-40 किलोमीटर दूर दयालपुर गांव में, जहां पे एक फार्मर हैं जो मछली का पालन करते हैं। खासकर से अगर बात करें तो वो जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी से मछली पालन करते हैं। और जब कोरोना काल में काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार गया तो वो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के यहाँ बायोफ्लॉक का जो मछली पालन का जो सेटअप होता है वो भी लगवा रहे हैं। तो आइए आपको हम मिलाते हैं पंकज जी से। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम पंकज कुमार तिवारी हुआ। बेसिकली मेरा गांव जो है दयालपुर तिवारी टोला हाजीपुर प्रखंड में पड़ता है और लगभग 6 साल हो गए हमको गांव में मतलब रहते हुए। इसके पहले हम महाराष्ट्र में रहते थे, जहाँ पे बैकग्राउंड एजुकेशन जो मेरा एमसीए है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद जब कोविड वगैरह का स्टार्ट हुआ था उस समय से हम फार्मिंग में जुड़े हुए हैं। जब उसके लिए फिर गाँव आना पड़ा हमको। यहाँ पे आके फिर सब चीज़ें स्टार्ट किए हैं। देन आज के समय में मछली पालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम यहाँ पे सब लोग मिलजुल के। जब आप मछली पालन का व्यवसाय शुरू किए तो क्या रीज़न था कि आप मछली पालन का व्यवसाय शुरू किए, और क्या कहीं से इसकी ट्रेनिंग वगैरह आप लिए थे? देखिए, बेसिकली मेरे यहाँ पे जो मछली पालन जो मेरे पिताजी करते थे, जिस कारण से ये चीज़ हमें पता था कि जो बिज़नेस है, फूड का जो बिज़नेस है वो बहुत ही बेस्ट है अपने ऑल ओवर इंडिया में। कि कुछ भी हो जाए लेकिन फूड का बिज़नेस आपका बंद नहीं होने वाला है। तो ये सब सोचने के बाद में प्लस प्रॉफिट मार्जिन, देन उसके बाद में कितने लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, ये सब चीज़ सोच के फिर हम मछली पालन के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप किए थे सब चीज़ों को। हमें एक चीज़ और बताएं कि जैसे ये बायोफ्लॉक जो टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, बेसिकली मछली पालन जब हम लोग करते हैं तो बेसिकली बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपके टैंक के अंदर जो गंदगी है या जो FCR होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फ्लॉक बनाते हैं, जिसको बहुत जगह आप FCO भी बोलते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कम दूरी में, मतलब जो डायमीटर रेंज हमारा दिया हुआ टैंक का, कम रेंज में आप एक बढ़िया मछली का उत्पादन ले सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत सारी चीज़ों से है, जैसे कि अगर हम फ्लॉक यूज करते हैं इसके अंदर तो आपको पानी के पैरामीटर्स कंट्रोल हो जाते हैं, जिससे कि मछली ग्रोथ करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। प्लस मछली कम एरिया में अच्छा ग्रोथ करता है। अच्छा, जो हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे जो आपके ये आर्टिफिशियल टैंक्स हैं, इनका साइज क्या होगा, और एक जो टैंक है इसमें आप कितना मछली डालते हैं? देखिए, बेसिकली मल्टीपल टाइप्स के डायमीटर्स में टैंक्स आते हैं। मेरा जो टैंक है वो 4 डायमीटर में है। इसमें 4, 6, 8, 10, 12, 16 डायमीटर अलग अलग टाइप के टैंक्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो हर टैंक के साइज के हिसाब से मछली कंजप्शन किया जाता है जब मछली उत्पादन लिया जाता है। जो 4 डायमीटर का टैंक है वो 1 से लेकर के 2 से 2.5 क्विंटल के बीच में आप मछली का उत्पादन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। प्लस सेकेंड चीज़ होता है कि हम लोग जो मछली स्टॉक करते हैं टैंक के अंदर में, तो हम लोग को पता है कि कैपेसिटी मान लीजिए 2 क्विंटल अगर निकलेगा मछली, तो उसके हिसाब से हम मछली का बच्चा काउंट करके इसके अंदर डालते हैं, ताकि ग्रोथ भी होना चाहिए मछली का। क्योंकि अगर मछली में स्टॉक कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चा स्टॉक कर दे रहे हैं, बट उसका ग्रोथ अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस जगह पे नंबर ऑफ फिशेज जो डालते हैं वो काउंटिंग के हिसाब से डालते हैं कि 2 क्विंटल तक मछली हम उत्पादन ले सकते हैं पर टैंक से। अच्छा, इसमें लगभग आप कितना मछली डालते हैं और दिन भर की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे इनको आप लोग जो आहार देते हैं वो क्या देते हैं और किस तरह से देते हैं? देखिए, बेसिकली जो हम लोग इसमें मछली का जो बच्चा स्टॉक करते हैं, हम लोग बेसिकली 3 से 4 ग्राम का बच्चा सीड स्टॉक करते हैं इसके अंदर में। और हर टाइप की मछलियाँ इसमें नहीं होती है। जैसे कैटफिश प्रजाति की मछली वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। प्लस साथ में आपको कॉमन कार्प है, अमूल कार्प है, रूपचंदा है, पंगेसियस है, ये सब मछलियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है इसके अंदर में। प्लस सेकेंड चीज़ ये होता है कि अब हम फीडिंग की बात हम करते हैं तो सीड स्टॉकिंग करने के बाद में हम लोग बॉडी मास का, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 kg सीड स्टॉक किए अपने टैंक के अंदर में, तो उसका 3%, 4% इस तरीके से फीडिंग हम लोग देना प्रोवाइड करते हैं फुल प्रोटीन के साथ में। बिकॉज स्टार्टिंग फेज में ग्रोथ बहुत तेज़ होता है, तो उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हम लोग को हमेशा हाई प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस रहा इसमें देख रेख की बात, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट इसके अंदर नहीं करना है।
लोगों ने इसको एक अजब तरीके बना दिया है, बट वैसा है कुछ नहीं। इसके अंदर सिंपल पानी के पैरामीटर्स कंट्रोल करने हैं, जैसे कि अमोनिया है, पीएच है, टीडीएस है। ये सब अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं होती मछली पालन करने के लिए। अच्छा, जैसे आप पानी और पीएच कंट्रोल की बात किए, तो उसको किस तरह से करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्योंकि पीएच और टीडीएस, अमोनिया हुआ, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। बिल्कुल। और देखिए, अमोनिया बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, गंदगी के कारण। और ये आपका आर्टिफिशियल टैंक है, पॉन्ड तो है नहीं जहाँ पे मछली पता नहीं चलता, बिकॉज मोर्टेलिटी अगर होता है मछली का तो वो डेफिनेटली ऊपर आने वाला है। सो आपको चीज़ दिखेगा। तो हम लोग सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं इसके अंदर में कि आपका अमोनिया कंट्रोल है या नहीं। अमोनिया कंट्रोल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इसमें इन्फेक्शन फैल जाता है पानी में, और अमोनिया आपको बढ़ता है गंदगी से, और गंदगी हमारा बढ़ता है फीड से। अगर प्रॉपर फीड, सही कंपनी का फीड अगर आपके पास में नहीं है तो उस जगह पे आपका गंदगी होना स्वाभाविक सी बात है, जिसको स्लज बोलते हैं हम लोग, बायोफ्लॉक के लैंग्वेज में स्लज बोलते हैं, जो कि आपको नीचे जाकर स्टॉक हो जाता है। देन वहाँ से अमोनिया बढ़ना शुरू होता है। एक अमोनिया गैस है जो पानी को ख़राब कर देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बहुत बार बैक्टीरिया बनाते हैं फ्लॉक के माध्यम से, तो उसको डालते हैं इसके अंदर में, ताकि आपको अमोनिया कंट्रोल 0 से लेकर के 0.25 ppm तक हम लोग इसको कंजर्व करते हैं। बट धीरे धीरे इसका फेज अलग अलग चला जाता है। अब बहुत ज़्यादा अमोनिया बढ़ जाता है तो उस जगह पे आपको वाटर एक्सचेंज के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, जब आप स्टार्ट किए, जब आप बता रहे हैं कि आप पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेशे से थे, वहाँ से आए कोरोना काल के बाद, जब कोरोना आया, और उसके बाद आप यहाँ आके जब बिजनेस स्टार्ट किए, तो घर वालों का सपोर्ट किस तरह से? देखिए, मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं इसके मामले में। फ्रेंड्स लोगों ने भी सपोर्ट किया, मेरी वाइफ से ज़्यादातर सपोर्ट की इसके अंदर, बिकॉज ऑलरेडी वो मध्य बिहार से, मुजफ्फरपुर से खुद की हुई MCA, तो सपोर्ट बहुत किए हो। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि आप अचानक से मेट्रो सिटी से रहते थे, गांव में जब आ जाते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना आपको पड़ता है। बट बिजनेस देख के चीज़ों को, नया फेज है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उस जगह पर दोस्तों ने, घर वालों ने भी, प्लस मेरे रिलेटिव वालों ने, सबसे ज़्यादा वाइफ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मालों के साथ में। अगर हम इसकी बात करें, बीज डालने से लेके या तैयार करने से लेके और उत्पादन आने तक, एक टैंक का, जैसे आप बता रहे हैं कि 4 डायमीटर का आपका टैंक है, तो लगभग एक टैंक की बात करें तो कितनी लागत आ जाती होगी? देखिए, टैंक के आपको 2-3 तरह के टैंक आता है। इसमें सस्ता भी आता है और अच्छा रेंज में भी टैंक आता है। अगर हम लोग सस्ते टैंक पे जाते हैं तो 20-25 साल के अंदर में काम हो जाता है, कंप्लीट फुल फ्लेज में बना के। बट वही अगर अच्छा टैंक लेते हैं जिसका लाइफ है कम से कम 10 साल मिनिमम इसका लाइफ चलना ही चाहिए, ताकि मतलब 20-25 कल्चर, 30 कल्चर अपने आराम से निकाल सके, तो उस जगह पे इसका पूरा लगा के पाइप वगैरह सब पकड़ कॉस्टिंग 30 हज़ार करीब में एक टैंक आ जाता है। अच्छा, जैसे गांव में लोग अमूमन तालाब में ट्रेडिशनल तरीके से अपना मछली पालन करते हैं, तालाब में मछली पालन और जो इन टैंकों में किया जाता है, दोनों किस तरह से डिफरेंट है? अगर हम प्रोडक्शन की बात करें या फिर वैरायटी की बात करें? देखिए, 2-3 तरह से हम लोग पालन करते हैं। मेरे पास खुद का पॉन्ड कल्चर भी हम भी करते हैं। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग बेसिकली आप एज अ सेफ्टी की तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अनसेफ कुछ भी नहीं है। मल्टीपल टाइप्स की मछलियाँ आप अलग अलग टैंक में स्टॉक कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको ग्रोथ करवा सकते हैं। पॉन्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब बरसात वगैरह का मौसम आता है, उसमें एरिएशन का मात्रा बहुत कम जाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो उस ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपका सही तरीके का सिस्टम नहीं, तो वहाँ पर आप फ्लॉप कर जाइएगा। बस सेकेंड चीज़, अगर कोई बीमारी अचानक से आपको तालाब में मछलियों में आती है तो उस जगह पर आप उस मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगा आपको, तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। थर्ड चीज़ सेफ्टी है कि अगर आप सब चीज़ से सेफ कर लिए बट पब्लिक से सेफ नहीं कर पाए या कोई पॉइजनिंग टाइप का कुछ हो जाता है तो उस जगह पे भी दिक्कत है, पूरा पॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो पॉन्ड फिश फार्मिंग बहुत अच्छा, ग्रोथ उसमें मछली का बहुत अच्छा होता है, बट एक लॉन्ग समय लेता है वो, आपको 1 साल 1.5 साल का समय लेगा, तब जाकर मछली बढ़िया ग्रोथ में आएगा। तालाब में मछली मारने का मतलब है कम से कम आपको 10 से 12 लेबर चाहिए, नेट चाहिए। और हर लेबर की हम कॉस्टिंग की बात करें, कम से कम 500 से 600 रुपये एक लेबर लेता है, और 6 से 7 हज़ार रुपये आपका लेबर कॉस्ट प्लस नेट कॉस्टिंग जाता है। तो कॉस्टिंग आप वहाँ पे बचा नहीं सकते। हम कॉस्ट कटिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से करते हैं, कंप्लीट सेफ्टी हो जाता है, इसलिए हम बायोफ्लॉक को अच्छा मानते हैं। अच्छा, जैसे बायोफ्लॉक की हम लोग बात किए, जो भी हमारे किसान, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कई बार होता है कि क्या इतने छोटी सी जगह में भी मछली पालन हो सकता है? क्योंकि अमूमन लोग हमेशा से गाँव में देखते हैं कि बड़े तालाबों में जहाँ पे चाल ज़्यादा हो मछलियों की, इसमें तो चाल ज़्यादा नहीं होती, तो क्या प्रोडक्शन में जो ग्रोथ रेट होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है? ग्रोथ रेशियो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ग्रोथ आप एक टैंक से जो मछली का साइज है अमूमन आप 500-600 ग्राम का एवरेज निकाल लेते हैं 6 से 7 महीने के अंदर में। पॉन्ड में वही साइज 7 से 8 महीने में जाता है। अब आप प्रोडक्शन की बात तो सर 4 डायमीटर के टैंक से, 4 डायमीटर का मतलब 13.5 फीट या 14 फीट मान के चलिए। इतने दूरी में अगर आप 1.5 से 2 क्विंटल मछली का उत्पादन ले रहे हैं, प्लस इतने दूरी में आप पॉन्ड में इतना उत्पादन नहीं ले सकते हैं। हाँ, रहा इसको ग्रोथ कैसे करवाना है, तो आपको पानी का फ्लो ऑलवेज बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी ब्रेक होना चाहिए। तो हम लोग इसमें एज अ आर्टिफिशियली रिंग ब्लोअर से, चाहे एरिएटर से
इस तरीके से हम लोग इसमें हवा प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया रहता है, प्लस साथ में मूवमेंट जो होता है वाटर का वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है, तो ग्रोथ 100% बहुत अच्छा आता है। अच्छा, जब आप इसको शुरू किए तो क्या मत्स्य विभाग से या किसी कृषि विभाग से किसी योजना का लाभ लेके इसको आप स्टार्ट किए, और कहीं से आप ट्रेनिंग लेके स्टार्ट किए, या किस तरह से आप स्टार्ट किए जब शुरुआत में आप किए? देखिए, ट्रेनिंग तो हम नहीं लिए हैं इसके अंदर, बेसिकली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इसको मछली पालन करने में। जब मेरे पिताजी पहले से करते थे मेरे मछली पालन, डिफरेंस इतना ही है कि वहाँ पॉन्ड और यहाँ पे बायोफ्लॉक है। अब सेकेंड ऑफ द थिंग ये है कि गवर्नमेंट का मत हमने नहीं लिया, यहाँ पे खुद के लागत से सब चीज़ किए हैं और लगभग 4 से 5 साल हमको हो गया इसको करते हुए। तो प्रॉफिट भी अच्छा है इसमें, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा समय नहीं देना सबसे पहली चीज़ के अंदर, कि आपको हर समय 24/7 रहना नहीं है। अगर आपके पास कैमरा है या घर के कोई लोग हैं तो ईजिली खाली लाइट को देखते रहिए, देन इट्स ओके, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सरकार से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक दो चीज़ देखते हैं कि सब्सिडी के माध्यम से जो फार्मर के पास पैसा नहीं है, जो फार्मिंग करना चाह रहा है, तो उसको भी गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत हेल्प कर रहा है कि आप बिजनेस मछली पालन के क्षेत्र में आके खुद को मतलब आगे बढ़ाइए। इसका फ़ायदा क्या होता है सर, कि जब आप मछली पालन खुद कर रहे हैं, इस बिज़नेस को जब आप आगे बढ़ाते हैं, आप मल्टीपल लोगों को आप एज ए एम्प्लॉय मतलब देते हैं, बहुत सारा रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में जो बिहार सरकार है लगभग कितना अनुदान दे रही है, या जो मत्स्य पालन विभाग केंद्र सरकार का है वो कितना अनुदान यहाँ पे? देखिए, बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसके तहत आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 60% सब्सिडी आपको लेडीज़ के नाम पे देती है और अनुसूचित जाति जो उनके नाम पे देते हैं। जनरल कैटेगरी में जो जेंट्स आते हैं उनके नाम पे 40% सब्सिडी है। तो हर किसी पे अलग अलग सब्सिडी उन लोगों ने मार्जिन मनी सेट किया हुआ है। 60 टंकी की अगर हम बात करते हैं, वो लोग 7.5 लाख रुपये कंप्लीट एज अ कॉस्टिंग पकड़ते हैं। उसका 60% आपको 45 मतलब 4,50,000 रुपये होता है, वो एज अ लेडीज़ को दिया जाता है फार्मिंग करने के लिए। और गवर्नमेंट दे रहा है, जो मेरे नॉलेज में है लगभग 50-60 लोग तो मैं खुद जानता हूँ जिनको सब्सिडी गवर्नमेंट दिया है। अच्छा, सब्सिडी का क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए सामने जो फार्मर या जो किसान हमारा देख रहा है, उसे अब मत्स्य पालन विभाग से या मत्स्य संपदा योजना के तहत बायोफ्लॉक लगवाना है, तो किस तरह से कहाँ जाके संपर्क करे कि उसे ईजिली चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं और उसे सब्सिडी मिल जाए और अपना वो बिजनेस स्टार्ट करे? बिल्कुल, देखिए सर, सबसे पहला चीज़ तो क्या है कि ज़मीन आपको खुद के नाम पे होना चाहिए। गवर्नमेंट तो 2 प्रोसेस कर रहा है, या तो ज़मीन खुद के नाम पे है तो बहुत अच्छा, अगर खुद के नाम पे नहीं तो आप लीज एग्रीमेंट बनवा लीजिए 10 साल का, जिससे आप मछली पालन कर सकते हैं। क्योंकि टैंक का उतना लाइफ रहता है 10 साल, तो गवर्नमेंट डिसाइड किया कि 10 साल कम से कम आप इसको बिजनेस को चलाइए। गवर्नमेंट क्या कहता है कि आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करवा देते हैं उनका, प्लस वो जो PDF आता है जो डाउनलोड होता है लास्ट में सर्टिफिकेट, वो उन लोग को ऑलरेडी मत्स्य विभाग में चला जाता है। तो उसके हिसाब से उन लोग के मीटिंग और योजना के जो अंतर्गत जो जो कैटेगरी में लोग आते हैं उसके हिसाब से लोग उनको फ़ोन करके उनको वर्क ऑर्डर दे देता है काम करने के लिए। और एक गिवन टाइम होता है कि 2 महीने के अंदर में आपको सारा काम खत्म कर लेना है। जब आपका काम खत्म हो जाता है तो बिल प्लस एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ता है कि सर हमारा काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे सीट स्टॉक करना है, अब हमको पैसा रिलीज़ कर दीजिए। तो वहाँ पे 2 से 3 किस्त में गवर्नमेंट अमाउंट उनके अकाउंट में पे कर देता है। अच्छा, हमें एक चीज़ और बताएं कि मछली पालन करते हैं, इसमें कोई रोग लगता हो मछलियों को? हाँ, देखिए, लाइव स्टॉकिंग चीज़ें हैं तो जैसे हम लोग वैसे मछलियाँ भी है, इसमें भी प्रॉब्लम आता है। जैसे कुछ बीमारी लग गया तो 1-2 बीमारी जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उस जगह पे उसके डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन आते हैं, जैसे कि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं या वाटर सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, या इससे भी कंट्रोल जब नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक और चलाते हैं, जैसे मॉक्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो सब इसमें यूज़ करके बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो कौन सी बीमारी इसमें लगती है मछली? सबसे ज़्यादा फंगल लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। फंगल जब गंदगी होता है तो डेफिनेटली फंगल लगेगा, पूरे बॉडी पे रेड स्पॉट आ जाता है, ऐसा घाव हो जाता है, कट फट जाता है। बट इसमें आप बायोफ्लॉक में बहुत इजीली मछली को पहचान सकते हैं, क्योंकि मछली झुंड से टोटली अलग हो जाता है, वो अलग थलग में आपको दिखने लगेगा। तो उस मछली को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा बीमारी है, फिर कंप्लीट मेडिसिन उसमें ऑपरेट कर देते हैं। जब आप यहाँ पे स्टार्ट किए मछली पालन, तो आपके आसपास में जो लोग, खासकर से युवा लोग जो थे, उनमें किस तरह का परिवर्तन आया, खासकर से मछली पालन को लेकर और कुछ करने की ललक जो होती है? जी। देखिए, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल हैं जिनको हम जानते हैं। ऑलरेडी अभी खोखसा है जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे 25 टैंक के प्रोजेक्ट से जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, वहाँ लगभग 100 टैंक गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है। मेरे खुद के हाजीपुर में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुजफ्फरपुर है, जहाँ पे हम टैंक लगाए हैं उन लोग का। प्लस उन लोग को बस एक अलग से इच्छा होती है कि सर जो चीज़ें गवर्नमेंट अगर आपको मदद कर रहा है तो पूंजी नहीं होते हुए हम उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर बिजनेस का नींव पूंजी होता है। बट इस बिजनेस में आपको गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, जिस कारण से आपका पैसा जो भी लगा रहे हैं और कंप्लीट एज ए बैकअप आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, आपसे फार्मर किस तरह से क्या, जैसे
फार्मर काफ़ी सारे आपके क्षेत्र के संपर्क करते हैं, तो क्या आपका कोई संस्थान बनाए हुए हैं या फिर कोई एफपीओ बनाए हैं? मेरा खुद का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो हम खुद चलाते हैं उसको, जिसमें ITR और सब हम शुल्क करते हैं। तो उसके माध्यम से मेरे खुद के चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर में, जिसके माध्यम से बहुत सारे फार्मर जुड़ते हैं जो बहुत दूर के हैं, अदर स्टेट के, जो नहीं आ सकते हैं, बट उनसे भी कांटेक्ट है ताकि उनको जो प्रॉब्लम आ रहा है मछली पालन करने में उनको भी सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फार्मरों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि मार्केटिंग की। उत्पादन कर लेंगे, वो चाहे मछली हो, चाहे कोई फसल हो, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, लेकिन उसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे कि एक अच्छा रेट मिल जाए? मेरी जो खुद की कंपनी है, जो मेरे साथ फार्मर कनेक्टेड है अभी तक में, उनको सेल्स का प्रॉब्लम नहीं आया आज तक, क्योंकि हम लोग खुद मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि मार्केट में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला कि अगर आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो सेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट जितना दिन रखिएगा मतलब प्रॉफिट मार्जिन उतना धीरे कमता ही है हमारा। तो अच्छे रेट में बिकने के लिए हम लोग उनके जो सिटी है, उनके जो भी डीलरशिप है, जो भी मार्केटिंग में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पटना की हम बात करें, पटना में ऐसा बाजार समिति है, बहुत बड़ा हब है मछली का, तो उन लोग से बहुत सारे गद्दीदार से कॉन्टैक्ट्स में, हमारे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सब जगह से कॉन्टैक्ट में हम लोग हैं। लगभग 150-200 दुकानदार है जो कॉन्टैक्ट में है, तो जो एक बार में 20 से 25 क्विंटल मछली को हम लोग दे सकते हैं ईजिली। तो जो भी फार्मर्स का सेल्स होता है मछली का, उनको खुद हम लोग मिलवा देते हैं ताकि उनके मछली वो लोग आकर दरवाजे से लेकर चले जाते हैं। जो भी पैसा है एट अ टाइम उनके हाथ में दे दिया जाता है। जो इसमें 600 ग्राम, 800 ग्राम या 1 किलो की जो मछली होती है, वो लगभग मान लीजिए अगर 1 किलो की मछली तैयार हो रही है 5 से 6 महीने में, तो कितना दाना खा लेती होगी? देखिए, हर मछली का अलग अलग FCR है। FCR का मतलब होता है फूड कंजम्पशन रेशियो। अगर हम सिंगी की बात करते हैं, जो कैटफिश प्रजाति की मछली है, इसका साइज 100 से 150 ग्राम के बीच में जाता है, जो कि 2.2 का रेशियो है। 2 kg 200 ग्राम दाना खा के आपका मछली 1 kg में चला जाता है। तो सिंगी 1 kg एक मछली नहीं होता, कम से कम 8 से 10 पीस मछली चढ़ता है। तो अमूमन अगर 8 पीस मछली चल रहा है तो उसको सेल्स जो रेट है वो 500 रुपये kg फिक्स है, इससे कम नहीं बिकेगा। तो अगर आप खर्चा जोड़ेंगे तो मछली का बच्चा अगर हम पकड़ते हैं तो 4-5 रुपये का सीड आता है और लगभग 1 से 150 का फीड आता है पूरे 7-8 महीने कल्चर में। तो मतलब आप 200 का भी अगर हम खर्चा काट लेते हैं, बिजली, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ की कटिंग करके भी, तो भी आप 1 kg में 200 से 250 रुपये बचा लेते हैं आप एक सिंगी मछली के ऊपर में। तो कैट फिश बहुत बढ़िया है इसके लिए आपको। उसके बाद में अगर हम कॉमन कार्प की बात करें, जो हम लोग कल्चर कर रहे हैं, उसका रेशियो लगभग 1.5 का है। मतलब 1.5 kg दाना खा करके वो मछली आपका लगभग 600-700 ग्राम में चला जाता है। तो उसका भी सेल्स 180 से 200 रुपये kg, जिसका हार्डली खर्चा मतलब आपको 80-90 रुपये मतलब टोटली पड़ता है 600 ग्राम करने में। तो इसमें भी आप लगभग 100 रुपये का kg पे मार्जिन मनी जनरेट करते हैं। अच्छा, आपकी अगर हम इनकम की बात करें तो यहाँ आपके कितने टैंक हैं और उससे आप साल भर में लगभग कितनी इनकम जनरेट कर लेते हैं? दरवाजा पे तो 10 टैंक है, लेकिन मेरा टोटली नंबर ऑफ टैंक जो है 70 टैंक है अपने खुद के, जो कि हम लोग ऑलरेडी खोखसा में लगा हुआ है। तो आप एक टैंक से कम नहीं भी तो 25 से 20 रुपये आप इजीली कमा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर खराब फार्मिंग हो भी रहा है तब भी 20 रुपये आप सेल्स करके बचा लेते हैं। तो अगर एक टैंक से भी अगर आप 6 महीना में 20 रुपये बचा रहे हैं तो 10 टैंक का मतलब हो गया 2 लाख रुपये आप एक बार में 10 टंकी से बचा रहे हैं। तो नंबर ऑफ 70 टैंक से आप मेरे तो खुद के काउंट कर सकते हैं कितना हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो हमारे युवा दर्शक, जो किसान साथी देख रहे हैं, जो खासकर से मछली पालक देख रहे हैं, जो मछली पालन करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग कर रहे हो बट अगर अनएम्प्लॉय हैं तो आप एक बार इस फील्ड को ट्राई करके देखिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम खुद कर रहे हैं 5 साल लगभग हमको हो गया करते हुए, तो ये तो डेफिनेटली है कि इसमें ग्रोथ तो है। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है इसके अंदर में, कम समय में बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारा समय भी नहीं देना है। तो जिन किसान भाई को जुड़ना रहेगा या जुड़ सकते हैं आप इसके माध्यम से, आप मुझसे बात कर सकते हैं या आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया रोजगार का क्षेत्र है आज के समय में ये। तो ये हमारे साथ सर थे जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि बायोफ्लैग जो नई टेक्नोलॉजी है इससे किस तरह से ईजिली फार्मिंग कर सकते हैं। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।